गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स देखे थे चैप्टर नंबर 2 के, आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर भी देख लिया था ये। ठीक है, इसके बाद हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है जिसमें स्ट्रक्चर और इवेंट्स उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, स्टेमिन माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स के बारे में। आज हमें देखना है मेगास्पोरेंजियम। देखिए देखिए आज के लेक्चर में देखना है द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रोयस एग के बारे में देखना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पिस्टिल क्या है ना। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए एंड्रीशियम क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गाइनीशियम, वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। गाइनीशियम किस किस से बना हुआ है, देखिए द गाइनीशियम may consist of a single pistil that is monocarpellary or may have more than one pistil that is multicarpellary। ठीक है ना, गाइनीशियम के पास क्या है, पिस्टिल है, या तो वो सिंगल कार्पेल पिस्टिल होंगे, सिंगल पिस्टिल होगा तो वो मोनोकार्पेलरी होगा। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है फ्लावर के ऊपर तो वो क्या है, मल्टी कार्पेलरी है। अब जहाँ पर दो से ज़्यादा पिस्टिल्स होते हैं, मे बी फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस। जहाँ पर दो से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, इसका देखिए डायग्राम देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक हिबिस्कस फ्लावर का एक जनरल जो पिस्टिल है वो है, जिसमें यहाँ पर स्टिग्मा प्रेजेंट है ये। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये इसका स्टाइल है, फिर क्या है, ओवरी है, और ये थैलमस है। ठीक है, अब सिनकार्पस पिस्टिल किस टाइप के होते हैं, ये फ्यूज होते हैं टुगेदर, एक साथ इस तरीके से फ्यूज है, इस तरीके से आपस में। ठीक है ना, तो ये क्या है, सिनकार्पस। ठीक है, मे बी और मे बी फ्री, अगर वो फ्यूज है एक साथ तो वो क्या है, सिनकार्पस है। ये देखिए है ना, मे बी फ्यूज टुगेदर तो उनको हम सिनकार्पस कहते हैं, और अगर वो फ्री हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। ये लिखा हुआ है एपोकार्पस। देखिए एपोकार्पस का डायग्राम ये दिया हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये अलग से हैं इस तरीके से, ये जो पिस्टल हैं वो अलग अलग हैं, और यहाँ पर क्या है, ये पिस्टल आपस में इस तरीके से फ्यूज है। तो ये क्या है, ये सिनकार्पस है और ये एपोकार्पस है। ओके, अब देखिए ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। हर पिस्टल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा क्या करता है, सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन ग्रेन्स, मतलब कि पॉलिन ग्रेन सबसे पहले फ्लावर के किस पार्ट पर आता है, किस पार्ट पर लैंड करता है, किसी भी वेक्टर के थ्रू, किसी भी कैरियर के थ्रू पॉलिनेशन की जब प्रोसेस होती है तो सबसे पहले पॉलिन ग्रेन फ्लावर के किस पार्ट पर आता है, स्टिग्मा वाले पार्ट पर आता है। ठीक है ना, इसके बाद स्टाइल का क्या काम है, द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लैंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा। स्टाइल कहाँ पे लोकेटेड होती है, स्टिग्मा के नीचे वाले पार्ट में होती है। द बेजल बर्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, और नीचे सबसे लास्ट में जो पार्ट है पिस्टिल के वो ओवरी है। अब ओवरी के अंदर क्या है, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी है जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल। और क्या प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इन द ओवेरियन कैविटी। ये वाली कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेजेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसका एक जूम डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये दिया है, ये इसका जूम वाला डायग्राम है, दिस वन। ये इस ओवरी का पूरा जूम करके जो इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर है अच्छे से, वो ये है। इसको हमको थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है। देखो ओवरी के अंदर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना। तो ओव्यूल
को ही बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ये लिखा हुआ है। इसको हमको अच्छे से डीप में थोड़ा स्टडी करना है। जो फिगर नंबर ये इसमें एलोंगेटेड यहाँ पर दिया हुआ है, ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ये इसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेजेंटा बाय द मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड द फ्यूनिसिल। मतलब कि ओव्यूल जो है एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, कहाँ पर अटैच होता है, प्लेजेंटा से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है, स्टॉक के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिसिल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फ्यूनिसिल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ पर अटैच होता है। इस वाले पार्ट में अंदर ओव्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूनिसिल जो है स्टॉक से अटैच होता है। ठीक है ना, फ्यूनिसिल को हम स्टॉक को हम फ्यूनिसिल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूजेस विद द फ्यूनिसिल इन द रीजन कॉल्ड द हीलियम। देखिए द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिसिल इन द रीजन कॉल्ड द हीलियम। ये देखिए फ्यूनिसिल की जो बॉडी है ना, वो किससे अटैच्ड है, ये फ्यूनिसिल वाला पार्ट है, यहाँ से इसकी बॉडी अंदर से अटैच है, ये वाला पार्ट है हीलियम। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके बारे में हमको देखना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दस हीलियम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिसिल। मतलब हीलियम का क्या काम है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक जंक्शन रिप्रेजेंट करता है, किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिसिल के बीच में। ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल है, यहाँ पर कहीं ओव्यूल है, ये वाले पार्ट में ये फ्यूनिसिल और ओव्यूल, इसके बीच का जो जंक्शन है ये, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हीलियम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड द एंटीग्यूमेंट्स। ठीक है ना, हर ओव्यूल के पास एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिसको एनवेलप कहते हैं। वो क्या होती हैं, एंटीग्यूमेंट्स होती हैं। देखो एंटीग्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, देखिए ये है इनर इंटीग्यूमेंट्स और ये है आउटर इंटीग्यूमेंट। ये वाला इनर वाला पार्ट है, सी दिस इज द इनर पार्ट एंड दिस इज द आउटर पार्ट। मतलब हर ओव्यूल किससे, एक प्रोटेक्टिव एनवेलप से कवर है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, एनसर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो इंटीग्यूमेंट होता है पूरी तरीके से एनवेलप्ड होता है ओव्यूल वाले पार्ट में, पूरे ओव्यूल में ही एनवेलप होता है, सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के। उस पार्ट का क्या नाम है, माइक्रोफिल। ठीक है ना, जहाँ से स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, किसकी, माइक्रोफिल की। मतलब ये जो माइक्रोफिल दिया हुआ है, ये इतने को छोड़ के बाकी देखो, यहाँ से ये कवर है, यहाँ से ये कवर है, बस यहाँ ये ऊपर से कवर नहीं है ना। इतना हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा कैसा है, दिस पार्ट इज ब्लैंक। ये क्या है, स्मॉल ओपनिंग है माइक्रोफिल की। ठीक है, अब देखिए अपोजिट द माइक्रोफिल एंड, माइक्रोफिल एंड के अपोजिट वाले साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, चलाजा प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका ओव्यूल का बेस वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये देखिए ये ओव्यूल की ओपनिंग है ये, ठीक है, सॉरी ये देखिए ये ओव्यूल की ओपनिंग है, ये दिस इज द ओपनिंग पार्ट, और ये इसका नीचे वाला पार्ट है ना, ये दिस पार्ट इज द लोएस्ट पार्ट, बेस वाला पार्ट है। तो ये माइक्रोफिल के जस्ट अपोजिट में क्या है, चलाजा पोल प्रेजेंट है। ये दिस पोल इज कॉल्ड द चलाजा पोल। ठीक है, अब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। अब क्या है, एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कि इंटीग्यूमेंट्स के अंदर साइड जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, दीज आर द इंटीग्यूमेंट्स। सी ये और ये, इसके अंदर साइड ये वाला जो पार्ट है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
अब उसके भी अंदर वाले पार्ट में क्या है, सबसे सेंटर में होता है एम्ब्रॉय सैक। ये देखिए, ये न्यूक्लियस का क्या काम है, सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव द अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, बहुत सारा फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल्स, क्योंकि उसके बाद क्या है, अंदर वाले पार्ट में क्या है, एम्ब्रॉय सैक है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स भी। यहाँ पर क्या होगा, एक एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो इस पार्ट में होगा, सबसे इनर वाले पार्ट में एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होगा, है ना। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो एम्ब्रॉय का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा, इस सेंटर वाले पार्ट में होगा। तो क्या किस चीज़ की नीड होगी सबसे ज़्यादा, न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी, फूड मटेरियल्स की नीड होगी। तो इसलिए उसके ऊपर वाले पार्ट पे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट में क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक होता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट्स भी बोलते हैं। एक ओव्यूल जनरली क्या है, सिंगल एम्ब्रॉय सैक होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रॉय सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू द रिडक्शन डिवीजन। मतलब कि एक ओव्यूल के पास जनरली क्या होता है, सिंगल एम्ब्रॉय सैक होता है। वो किस तरीके से फॉर्म होता है, मेगास्पोर की थ्रू फॉर्म होता है ना। और ये कैसे होता है, रिडक्शन डिवीजन की प्रोसेस से होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या, सी रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब मियोसिस डिवीजन। मतलब कि जहाँ पर 2n है, 2n से रिडक्शन होके n में कन्वर्ट हो जाना, ये होता है रिडक्शन डिवीजन। जनरली ओव्यूल के पास क्या है, सिंगल एम्ब्रॉय सैक है, जो कि मेगास्पोर्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। कौन सी प्रोसेस से होते हैं, रिडक्शन डिवीजन से, जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हाफ हो जाते हैं। मतलब कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है तो वो n में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, गायनोशियम फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, क्या प्रोसेस दी हुई है। गायनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है फ्लावर का, है ना। या तो वो मोनोकार्पेलरी हो सकता है, वन पिस्टल होगा तो, बहुत सारे होंगे तो मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर पिस्टल फ्यूज्ड है, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी में अगर पिस्टल मे बी फ्यूज्ड इन द सिनकार्पस या फिर एपोकार्पस में फ्यूज हो सकते हैं पिस्टल, मल्टी कार्पेलरी की बात हो तो। अब हर पिस्टल के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। प्लेजेंटा कंटेन्स द मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स। प्लेजेंटा के पास क्या होता है, जो ओव्यूल्स हैं वो कंटेन करते हैं क्या, प्लेजेंटा। देखिए, एक सेकेंड रुकिए, देखो प्लेसेंटा क्या होता है, जो ओव्यूल है वो किस में अरेंज होती है, ओवरी में अरेंज होती है। वो जिस तरीके से ओव्यूल जो है ओवरी में जिस तरीके से अरेंज होता है, जिस फॉर्म में अरेंज होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम अभी देखा था, ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है, किसके थ्रू, फ्यूनिसिल के थ्रू। इसके बाद क्या है, दो जंक्शंस होते हैं ओव्यूल और फ्यूनिसिल के, वो क्या है, हीलियम है। ईच ओव्यूल हैज़ द टू प्रोटेक्टिव लेयर्स, कौन कौन सी होती हैं, इनर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं और आउटर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद ये जो लेयर है ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ माइक्रोफाइल में प्रेजेंट नहीं होती, बाकी पूरे पार्ट में प्रेजेंट होती है। इसके बाद द चेलाजा लेइंग, चेलाजा कहाँ पे होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, माइक्रोफिल के अपोजिट होता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट किसका, ओव्यूल का। क्यों, क्योंकि वो बेस वाले पार्ट में बेस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, प्रेजेंट विद इन द इंटीग्यूमेंट्स, कंटेन्स रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। द एम्ब्रॉय सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट्स इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एम्ब्रॉय सैक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और इसके साथ ही ये जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो क्या प्रोसेस है, देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस, द मेगास्पोर मदर सेल MMC gets converted into the megaspore by the process of megasporogenesis। मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो मेगास्पोर्स में किसके थ्रू कन्वर्ट होते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं। अब मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। क्या कंटेन करते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। जब वो मियोसिस की
प्रोसेस में जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मियोसिस की प्रोसेस में जाकर वहाँ पर 4 मेगास्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।